हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट दीपांकर जी हैं। जिस तरह बिहार बोध गया आंदोलन बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा था, उसी बीच में सारी खबरें आई कि बीच बहुत सारे लोग इस आंदोलन को डैमेज भी किए, उस आंदोलन को छोड़कर उसके साथ समझौता भी किया। अभी मामला जो हुआ है कि बोध गया आंदोलन में बैठे बहुत सारे जो लोग, बहुत सारे एक्टिविस्ट हैं, बहुत सारे जो बहुत हिस्सू हैं, उसी में हमसे विनयाचार्य जी हैं, उनके ऊपर एफआईआर हो गया है। बताया जा रहा है कि मारपीट का आरोप किसी के साथ लगाया जा रहा है, पेपर में बकायदा निकला हुआ है। और ये भी देखने को मिल रहा है कि जिस तरह बिहार में बोध गया प्लेस है, वहाँ पर जिस तरह भी पूजा पाठ का कार्यक्रम किया गया, वहाँ पर राज्यपाल जी पहुंचे हैं, उसके बाद में भारी विरोध देखने को मिला बौद्धों में। क्या कहेंगे सर, जिस तरह बोध गया का आंदोलन चल रहा है और मानते लोगों पर एफआईआर करना, और बिहार में चुनाव भी है और नीतीश कुमार की सरकार है, और क्या कहेंगे सर आप? सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और सबसे बड़ी ये बात है कि अभी मैं भी वो हमारे यहाँ इर्द गिर्द के भी लोग जो है कि बिहार गए, तो जैसे एक आपने देखा होगा कि भारत मुक्ति मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा, माननीय बावन मिश्राम साहब, चाहे वो कोई भी विंग का एक कार्यक्रम जब होता है, तो कार्यक्रम की सबसे पहले एक आइडियोलॉजी तैयार की जाती है। और जब आंदोलन की आइडियोलॉजी जब तैयार होती है, उस तैयारी के अनुसार जब हम कोई आंदोलन करते हैं, तो उस पर दुश्मन हावी नहीं हो पाता है और आपकी जो रणनीति होती है वो सफल होती है। जैसे मैंने वहां पर देखा कि बहुत सारे लोग जो है कि कहा कि हम बुद्ध पूर्णिमा मनाने जा रहे हैं, और किसी ने कहा कि मैं आंदोलन कर रहा हूं, तो यानी ये दोनों परिस्थितियां एक कंफ्यूजन की बनी रही। क्योंकि वहां जो साथी गए वहां पर वो बुद्ध पूर्णिमा मनाने के उपलक्ष्य में, चाहे वो घूमने के तौर पे गए, और वो लोग वहां जाने के बाद पुनः वो फिर रिटर्न हो लिए। अगर ये आंदोलन हुआ होता, आंदोलन अगर एक सिस्टम के तहत बना करके, एक कहा जाता है कि संगठन द्वारा जो आयोजित एक कार्यक्रम जो आयोजित किया जाता है, अगर इस तरह का उन लोगों ने पूरे देश से अगर ये किया होता, और वो संगठन जैसे जो संगठन विनयाचार्य जी चला रहे हैं, वो संगठन अगर पूरे देश के सारे लोग अगर एससी एसटी ओबीसी के रहे होते, तो जो आज ये मामला देखने को आया है वो नहीं आया है। उसमें एक वीडियो और चल रही थी, मैंने देखा कि विनयाचार्य जी के कोई पत्र साथी है जो मीडिया पे बोल रहा है कि विनयाचार्य जी का पता नहीं है। अब बताइए, जो आदमी नेतृत्व कर रहा है और उसी की खबर ये फैल रहा है कि वो आदमी दिखाई नहीं दे रहा, पता नहीं चल रहा, पुलिसों के पूछने के बाद पता नहीं चला, क्या नेतृत्व को खाली छोड़ दिया गया था? क्या उनके कार्यकर्ता उनके आसपास नहीं थे कि वो नजरबंद किए गए, चाहे जो भी गायब हुए? तो आखिर ऐसे जो अफवाहवादी, जिसे इसीलिए कहा जाता है कि संगठन जो भी हो, उसकी जो स्ट्रेटजी होती है, वो जो उसकी जो प्लानिंग तैयार की जाती है, वो मजबूत होनी चाहिए। और उस पर जो हमारा आने वाला जो आंदोलन है, उसको उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए जब प्लानिंग तैयार करेंगे, तो हमारे लोग विफल नहीं होंगे। इसका मतलब है कि हमारे लोग वहां प्लानिंग अपने जो पूर्ण रूप से जो करना चाहिए था, उसमें वो विफल रहे। और आपसी विघटन के कारण, क्योंकि वहां भी मैंने देखा कि गुटबादी आपस में भी लड़ते लोग नजर आए। तो ऐसा, जैसे बहुत धर्म की जो एक विचारधारा है, वो एससी एसटी 85% के लोगों का मामला है। तो क्या 85% के लोगों का जो मूवमेंट वहां पर गया था, क्या सबकी थिंकिंग एक जैसी रही होती तो आपस में नहीं लड़ते? और वो आपस में लड़ने का मतलब है कि हमारे दुश्मन वहां पर हावी हुए। और एक चीज और है, जो हमारे लोग पार्टीगत अगर बौद्ध धर्म को लेकर चलाना चाह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो लोग पार्टीगत अगर मामला लेकर जाएंगे, तो जिसकी आइडियोलॉजी सर्वजन हिताय की है, किसी की बहुजन हिताय है, किसी की 85 की है, तो वैसे ही जब वहां सर्वजन के लोग पहुंचेंगे आपके मकसद के तहत, तो कहीं ना कहीं बिखराव होगा। लेकिन अगर जो कैडर के हिसाब से जाएगा, कैडर पहले तैयार होगा, कैडर के बाद अगर कोई कार्यक्रम होता है, तो उसमें इस तरह की कोई घटनाएं देखने को नहीं मिलती है। ऐसे भी कार्यक्रम कई जगहों पर माननीय बावन मेश्राम साहब ने करके दिखाया है। आरएसएस को घेराव भी किया, नागपुर में सफल हुए हम लोग, किसी प्रकार की गिरफ्तारी तो हुई, लेकिन हम लोग को पूरी तरह से ला करके बस के द्वारा हम लोग को छोड़ा भी गया। इसलिए हमेशा जो है कि लीडरशिप, नेतृत्व को देखते हुए और परिस्थितियों को देखते हुए एक आइडियोलॉजी तैयार कर कोई भी आंदोलन हो, सिस्टम से करा जाए जिस पर हमारे लोग सफल हो। जी, जिस तरह से देखने को पहले जो भी भानते लोग जो आंदोलन कर रहे हैं, उनके ऊपर एफआईआर करना, और वर्तमान की जो सरकार नीतीश जी की है, कह सकता है कि एससी ओबीसी की जो लीडरशिप में है, लेकिन जिस तरह वहां पर राज्यपाल जाते हैं और वहां पर पूजा अर्चना का कार्यक्रम रखा जाता है, इसके बाद बड़ा भारी विरोध देखने को मिलता है। और उनके ऊपर जो भानते लोग हैं, उनके ऊपर एफआईआर करके सरकार क्या दर्शाना चाहती है? अब देखिए, इसी को कहते हैं कि सरकार की दो मुही चाल होती है। जिसे
जैसे जो मामला देखने को मिला कि अगर राज्यपाल वहां जा रहे हैं, एक तरफ सरकार कहती है कि मैं सारे सर्वधर्म समान है, मैं सबको समान मानता हूं, और एक तरफ वही मनुवादी लोग कहते हैं कि बुद्ध धर्म ही सनातन है, सनातन धर्म ही जो है कि ये विष्णु के अवतार हैं। अगर ऐसा वो लोग जय श्री राम के नारे लगाने वाले जो वहां पर गए थे, वो अगर अपने आप को बड़ी जात के लोग मानते हैं, ठाकुर पंडित मानते हैं, चाहे जो भी मानते हैं अपने आप को, तो क्या उन लोगों ने क्यों नहीं कहा कि हम भगवान राम को मानने वाले हैं, लेकिन बुद्ध भी हमारे हैं, मैं इनका स्वागत करता हूं। इसका मतलब है कि हमारे लोगों के दिमाग में जो गलत चीजें भरी जाती है कि आप लोग मानो, हम नहीं मानने वाले हैं। इसलिए हमारे बुद्धिस्ट लोग हैं, उनको भी मेरा आग्रह है कि जो लोग कहते हैं कि वो विष्णु के अवतार, चाहे उनको एक संभाव में रखते हैं, ऐसा रखना उनको आने वाले कल में एक चुनौतीपूर्ण से गुजरना पड़ेगा। जैसे पिछला इतिहास हमारा रहा कि बौद्धों का कत्लेआम हुआ और लोग कहते थे कि ब्राह्मण भी उसमें थे, तो अगर ब्राह्मण रहे तो इतने बड़े कत्लेआम होने के बाद कितने ब्राह्मणों ने बौद्ध धर्म का आचरण चलाया, क्या धर्म चलाया, कितना, ये सब कहीं कोई प्रमाण नहीं मिलता है। इसलिए हमारे लोगों को सजग रहने की जरूरत है। और बौद्ध धर्म जो है कि वो 85% के लोगों के मूवमेंट का जो विचारधारा है, अगर उसको अमल नहीं करेंगे तो इसी तरह हमारे लोगों के ऊपर एफआईआर भी होगा। और सरकार क्या है, अगर बौद्ध धर्म की पूरी कम्युनिटी अगर अगर बिहार में पूरा रहा होता, पूरा बिहार चक्का जाम होता, उनकी हिम्मत नहीं है कि वो उनके ऊपर एफआईआर कर देते। इसलिए ये कहा जाता है कि संगठन बहुत जरूरी है। संगठन ना होने की वजह से बिना आचार के ऊपर चाहे किसी भी बनते के ऊपर एफआईआर हो जाए, कुछ नहीं होने वाला। लोग घरों से सुनते रहेंगे, घरों पे बैठ जाएंगे। जी, जिस तरह आप बता रहे हैं कि लैक ऑफ लीडरशिप की कमी है, जो लीडरशिप करने वाले लोगों की का, क्योंकि अभी जो बीच में जो आंदोलन चल रहा था उसके बाद जो उसमें गुटबाजी हुई, बहुत सारे नेतृत्व करने की बातें आती है कि नेतृत्व करने लोग आगे आ रहे हैं और सब में है कि मैं नेतृत्व करूंगा, मैं नेतृत्व करूंगा। इसके कारण आप इसको का बड़ा कारण मानते हैं जो आज एफआईआर हो रहा था, फूट कहीं ना कहीं फूट के कारण है ऐसा। तो ये जैसे गांव में भी एक कहावत है कि घर फूटे गंवार लूटे। गांव में एक कहावत कही जाती है कि घर फूटे गंवार लूटे। ऐसी एसटीजी क्यों कही जाती है कि इसका कारण है कि जो भी हमारे समाज में जब मजबूत ताकत इकट्ठा होती है तो दुश्मन उस पर हावी नहीं होता है। लेकिन जब हम वही फूट फूट कर कहते हैं कि जो डिस्कवरी चैनल पर जो दिखाया जाता है कि जो जानवर गुट में भागते हैं वो सफल होते हैं, लेकिन जो गुट से बाहर होता है उसको कहीं ना कहीं मारा जाता है, पीटा जाता है, कहीं ना कहीं जानवर का वो शिकार होता है। उसी तरह संगठन में भी जो लोग आज भाग रहे हैं, भागने के बाद क्या उनकी दशा है, कहीं भी उनका आता पता नहीं है। इसलिए हमारे लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अपने जहां भी हैं उस मूवमेंट को जिंदा रखें, और जिंदा नहीं रखेंगे तो आने वाले कल वो खुद नहीं जिंदा रहेंगे, दूसरे की तो बातें छोड़ दिया जाए। जी, तो साथियों हमारे साथ दीपांकर जी थे जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि बिना नेतृत्व के और बिना किसी अगर ये आंदोलन हमको सफल करना है तो देश भर के तमाम एक्टिविस्ट को, तो चाहे जितने भी संगठन चल रहे हो, बहुजन समाज के जितने भी संगठन चल रहे हैं, सबको एक बैनर तले आना होगा और नेतृत्वकर्ता जो होगा उसको साथ आगे मिलकर काम करना होगा। लेकिन क्योंकि जो ये चीजें जी जी जी, जी क्या जैसे करें। बौद्ध धर्म का जो मामला अभी मैं करीब जब से भी देख रहा हूँ, दिल्ली से वो गौतम जी थे, और उनके बाद उन्होंने मंत्री पद छोड़ने के बाद उन्होंने कितने हजार लोगों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण किया, और बहुत सारे जगहों पर विश्व बौद्ध संघ चाहे हो, चाहे किसी भी एक द्वारा ये जो धर्म की जो उपदेश दिया जा रहा है, लोगों को ग्रहण किया जा रहा है, इसमें एक चीज की बहुत बड़ी कमी आ रही। कमी क्या है कि जो एससी एसटी ओबीसी के लोगों को बौद्ध धर्म धारण करना चाहिए, वो किसी एक जात को लोग धारण कर रहे हैं, इसलिए हमारे बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। इसमें हमारे बौद्ध धर्म के जितने भी जो लोग भी बौद्ध धर्म में लोग काम करते हैं, हमारा ये रिक्वेस्ट है कि बौद्ध धर्म समस्त एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी के लोगों का एक समूह का ये धर्म है। अगर इसको सारे लोगों में ये लोग जोड़ नहीं सकते तो कभी भी इनके अंदर ताकत नहीं आ सकती। अगर इनके अंदर वो ताकत होती तो आज वो सारे समाज के लोग वो उनको झुकना पड़ता और जो ये कहते उनको मानना पड़ता है, और इसी की कमी की वजह से दुश्मन आज हावी हो रहा है।